हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 39th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,654। कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर वापस से हमें देखने को मिला है बेस्ड ऑन अर्जेंसी विच वी हैव शो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, हम लोग ने कहीं ना कहीं वापस से वहीं से ही एक रिजेक्शन लिया है। अभी ये मंथ भी एंड होने को है, 3 महीने हो चुके हैं यहाँ से। सो दिस इज ऑफिशियली नाउ अ लोअर हाई। ये जो लास्ट हाई लगा था वो, यहाँ से हम लोग एक स्विंग लो लगा के वापस आए और यहाँ से अभी वापस से हम लोग यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं। तो नाउ दिस वी कैन कंसिडर एज अ लोअर हाई। अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर जब तक हम लोग क्लोज करके 3 महीने सस्टेन नहीं होते, तब तक के लिए ये अभी लोअर हाई माना जाएगा। सो वी आर करंटली इन अ साइडवेज टू माइल्ड बुलिश जोन बोल सकते हैं। बेरिशनेस अभी तक फिलहाल आई नहीं, राइट? सो चिंता की कोई बात नहीं है, वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत रहेगी क्योंकि क्या है, हम लोग सप्लाई जोन के उधर है, तो न्यूज कुछ ना कुछ गिरने के आने ही है, राइट? अभी हम लोग फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे एंड थर्ड टाइम यहाँ पे अभी हम लोग कुछ अगर कंसोलिडेट करते हैं तो अच्छा रहेगा। फिलहाल वापस से हम लोग 24,750 के नीचे इस वीक क्लोज करे हैं, बट दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। सो नेक्स्ट वीक अगर हम लोग वापस से इसके अंदर चले जाते हैं तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज इट हैज टेकन सपोर्ट, राइट? सो कहीं ना कहीं हम लोग साइडवेज जोन में है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अनलेस एंड अनटिल ये लो जाता है तब तक 24,335 का जो भी है, राइट, प्रीवियस मंथ का लो है। इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो फिर नीचे के लेवल्स फिर आराम से वापस से टेस्ट हो गए। मूविंग एवरेजेस को भी अगर हम लोग लगा के देखते हैं तो हमें सेम व्यू देखने को मिल रहा है। वी आर स्टिल इन अ साइडवेज जोन बिकॉज ये जो शॉर्टर टाइम नाउ फ्लैटिश, एक दूसरे के ऊपर जिगजैग, ऊपर 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 और साइडवेज ही है, कोई राइजिंग नहीं है। हाँ, ये हाई टर्म मूविंग एवरेज है। जब तक हम लोग इसके ऊपर है, गुड। यहाँ पे हम लोग वीकनेस की ओर चले गए थे, वापस से इसके ऊपर आए, बट ये सपोर्ट अगर लेता है और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की ओर करता है तो दिस इज अ गुड साइन। ये एक सब डायनामिक सपोर्ट मिलना ही है उसको यहाँ पे। बट जब तक यहाँ पे है हम लोग साइडवेज जोन में है। ओके, सो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी। सो लेट्स चेक बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी को भी देखे तो बैंक निफ्टी भी 54,465 के नीचे वापस से क्लोज कर गया है। 55,100 होल्ड करना चाहिए था, बट ये सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा था, तो लास्ट वीक का तो पूरा ट्रेडिंग गया है। अभी नेक्स्ट वीक वापस से सेम 54,175 ये लेवल एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से एक आगे की जर्नी, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूव करके फिर ऊपर की ओर निकलता है तो वेरी गुड साइन। यहाँ पे ऑलरेडी ये डिमांड जोन तो है ही उसे टेस्ट करने के लिए, तो अगर ये टेस्ट करता है तो और गुड। बट वीकनेस इसके नीचे आएगी, सो तब तक आपको बैंक निफ्टी में भी डरने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट बैंक्स काफी वीक चल रहे हैं, पीएसयू बैंक्स आर होल्डिंग वेरी गुड, और दूसरे फाइनेंस सेक्टर में भी थोड़ी बहुत वीकनेस नजर आ रही है। ओके, सो इसी के कारण बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पॉज मोड में चल रहा है। सो फिलहाल हम लोग एक क्या है, पुल बैक जोन में है। ये जो पुल बैक जोन है उसी जोन में हम लोग हैं। अभी यहाँ से जितनी अर्जेंसी दिखाओगे उतने ही सेलिंग प्रेशर को आपको आगे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे कुछ हफ्ते यहाँ पे भी ये भी साइडवेज होके कंसोलिडेट करके फिर निकले तो गुड साइन। मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत है, बाकी ऐसी कोई भी फिलहाल तो नेगेटिव न्यूज या ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे आपको डरने की जरूरत है। दोनों इंडेक्सेस अपने फियर जोन के ऊपर चल रहे हैं, सो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये दोनों अभी साइडवेज होनी स्टार्ट हो गई है। प्राइस फिलहाल एक साइडवेज जोन में फंस गया है, सो यहाँ पे कुछ हफ्ते और हमें एक साइडवेज जोन टेस्ट करना है, राइट? सो बैंक निफ्टी में भी ऐसी कोई वीकनेस नहीं है, बोथ द इंडेक्सेस आर साइडवेज। सो आराम से पेशेंस रखिए और पोजिशंस को मैनेज करिए। देख लेते हैं दूसरे इंडेक्सेस एंड मार्केट ब्रेथ को। सो वीकली वाइज निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा पिटा है, तकरीबन 8% का हमें नेगेटिव एंड पे क्लोज देखने को मिला है। ऑल द इंडेक्सेस हैव क्लोज ऑन अ नेगेटिव नोट, तो एक पैनिक सेलिंग आई है। तो देखते हैं अभी क्या होता है नेक्स्ट वीक। स्ट्रेंथ अभी भी फिलहाल ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत है, दूसरे इंडेक्सेस में उतनी जान नहीं है। पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू बैंक्स, ऑटो, मेटल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 3 इंडेक्सेस है जिसमें स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत दिख रही है। मोमेंटम भी ऑटो, मेटल, अब देखोगे ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक्स, ये 3 ही इंडेक्स है जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम भी है। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज is at 23%. Percentage of stocks above the
medium term moving average is at 30%, and percentage of stocks above their long term moving average is still below 50 at 36%. So वापस से एक थोड़ी बहुत वीकनेस यहाँ पे भी है। ब्रॉडर एंड पे पार्टिसिपेशन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म पे हम लोग सीधे ओवरबॉट से ओवरसोल्ड से ओवरबॉट ऐसे ही zigzag वेव में जा रहे हैं, वहां पे भी कंसिस्टेंटली होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के कारण ये हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बन जाता है मार्केट पोजीशन लेने के लिए, पोजिशनली भी या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हेल्दी मार्केट कंडीशंस नहीं, राइट। इट्स अ टफ मार्केट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलिए, ठीक है। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ करंट वीक। कुछ और हफ्ते हमें आगे देखने हैं, कंसोलिडेशन हमें दिखना चाहिए, ऊपर का जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो एब्जॉर्ब होते हुए दिखना चाहिए, तब जाके वो ऊपर के लेवल्स अगर टेस्ट करेगा तो वो सस्टेन हो पाएगा वहाँ, ठीक है। हम लोग ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड। डरने की कोई बात नहीं है, मार्केट्स आर टेकिंग अ ब्रीदर एंड दिस इज गुड, होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।